शाखाना जो उन लोगों ने जो शाहिद खान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी लीं और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया। और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां लीं जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज़ ने गाड़ी ली, मंसूर अवान का प्रोग्राम आप सब ने देखा है, माशाल्लाह आप सारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं। और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ ज़ा गिलानी ने 1 गाड़ी ली जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस ख़त्म हो गया और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे ख़िलाफ़ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शलिटी, गैर जानबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में आप आ रहा हूँ, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहाँ से भाग रहा है, लोग यहाँ से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहाँ के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज़ आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज़ आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज़ आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को ज़िंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कमर दिलशाद साहब कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। ज़ियाउल हक ने कहा था 90 डेज़ में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद उसने 11 साल नहीं कराए। किसने पूछा? इसलिए कि आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाज़े कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज़ में होने हैं। उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूँकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी ज़िम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूँ, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असम्बली डिज़ोल्व न करते, बाई एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिज़ोल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असम्बली डिज़ोल्व कर दे, हाँ वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करे तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5।